guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Priyanka's religious teachings to Nick Jonas. All the news that are trending in television world. Raveena's old interview goes viral. Karan Johar to unveil the first look of his next film tomorrow. Siddharth Kiara return from Japan. The time when my engagement broke and I was jobless, no work. 22 साल पुरानी बात आप पूछ रहे हो, मुझे तो ये याद नहीं कल क्या खाया था मैंने। अक्षय कुमार से रवीना टंडन की एंगेजमेंट टूटी तो कितनी टूट गई थी मोहरा गर्ल। मैं क्यों रो रही हूँ? हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, कल और कुछ करूंगी। So what's the big deal? जिन्होंने किया वो उनके कर्म, उनको उनके कर्म निभाने दो। फिर रवीना ने कैसे जिंदगी में की वापसी? वेल, ये वो सवाल है जिनका जवाब रवीना का हर एक फैन जानना चाहेगा। मैं बोलूंगी क्या? इनको भी तो कुछ नहीं है। मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। बात खत्म हो गई, भूल गए। खास बात ये है कि इन सभी सवालों के जवाब खुद रवीना टंडन ने दिए हैं जूम के साथ एक एक्सक्लूसिव चैट में। और फिर जब फैंस के सामने आई रवीना के इंटरव्यू की वो वायरल क्लिप, तो एक्ट्रेस को मिली कैसी तारीफें, ये भी आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे। Couldn't see where I was going ahead, broken engagement. तो जब रातों को नींद नहीं आती थी, मैं अपनी गाड़ी लेती थी, म्यूजिक ऑन करती थी, नाइट में ड्राइव्स के लिए जाती थी। रवीना टंडन ने अक्षय कुमार के साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की है, लेकिन अक्षय के साथ जुड़ा है रवीना टंडन की फेल एंगेजमेंट का एक पुराना किस्सा भी। रवीना ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में उस पर भी खुलकर बात की है। तो एंगेजमेंट टूटने से कितना टूट गई थी रवीना, और फैंस रवीना के उस सिचुएशन से निकलने के जज्बे की क्यों कर रहे हैं जी भरकर तारीफ? लेट्स फाइंड आउट। रवीना टंडन ने रीसेंट इंटरव्यू में अक्षय कुमार से एंगेजमेंट टूटने का दर्द क्या बयां किया, रवीना के इंटरव्यू का वो हिस्सा वायरल हो गया। मैं क्यों रो रही हूँ? हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, कल और कुछ करूंगी। So what's the big deal? एक्चुअली रवीना ने सिमी चंडोक से एक्सक्लूसिव चैट में कैंडिडली शेयर किया कि अक्षय के साथ एंगेजमेंट टूटने के बाद उनके साथ क्या हुआ। रवीना ने अक्षय से रिश्ता टूटने के दर्द पर कहा। The time when my engagement broke and I was jobless, no work. I couldn't see where I was going ahead, broken engagement. तो जब रातों को नींद नहीं आती थी, मैं अपनी गाड़ी लेती थी, म्यूजिक ऑन करती थी, नाइट में ड्राइव्स के लिए जाती थी। एक रात में ऐसे ही मेरी नज़र ना इस तरफ गई झोपड़ों में, एंड एक एक झोपड़ों का नज़ारा मेरे लिए एक एक लिटरली जैसे भगवान ने मेरी आंखें खोलने के लिए रखी कि इसे ज़िंदगी कहते हैं। कि आप एक मर्सिडीज़ चला रही हैं, आपके दोनों हाथ हैं, पैर हैं, लोग आपको खूबसूरत बुलाते हैं, आपके टेबल पे खाना रखा हुआ है, आप वापस जाएंगी, एसी ऑन करेंगी और आप सो जाएंगी। लेकिन उस झोपड़े में एक आदमी बहुत पीकर अपनी बीवी को मार रहा था, बच्चा बाहर नंगा बारिश में जोर जोर से रो रहा था। दूसरे घर में एक लेडी प्लास्टिक लगाई जा रही थी बारिश को रोकने के लिए। तो मेरे लाइफ में क्या कमी है? मैं क्यों रो रही हूँ? हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, कल और कुछ करूंगी। सो व्हाट्स द बिग डील? जिन्होंने किया वो उनके कर्म, उनको उनके कर्म निभाने दो। मेरे कर्म जो मुझे कहते हैं, मैं अपना धर्म करूंगी, एंड व्हाटएवर आई विल गेट बैक इन रिटर्न, आई विल गेट बैक। रवीना का ये रेवलेशन इंटरनेट पर वायरल हो गया। फैंस एंगेजमेंट टूटने के बाद लाइफ में रवीना की वापसी की जमकर तारीफ करते नजर आए। एक यूजर ने रवीना को प्रेज करते हुए लिखा, She was about to give up her movie career for Akshay when she found out about his cheating. He wanted a housewife, so she had stopped signing movies. She also just had adopted 2 girls from a distant relative who had passed away and needed a home. This was a difficult time to deal with, but she indeed knew she was going to be okay because the basics were covered. Could have gotten a lot worse if she had been less successful in those years, but she had her biggest hits in that period. बता दें कि आरण्यक से OTT डेब्यू करके रवीना अपने करियर की सेकेंड इनिंग को धमाकेदार बना चुकी है। KGF 2 से उन्होंने बिग स्क्रीन पर भी धमाल मचाया और अब जल्द ही रवीना एक बार फिर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म गुड चड्डी में संजय दत्त के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगी।
प्रियंका चोपड़ा ने हस्बैंड निक जोनस को सिखाए हैं हिंदुइज्म के कौन-कौन से तरीके। ये बात भी सामने आ गई है और ये भी पता चल गया है कि निक अपनी डॉटर माल्ती मैरी चोपड़ा जोनस को किस रिलीजन के संस्कार देंगे। माल्ती डैड निक की तरह क्रिश्चियनिटी फॉलो करेंगी या फिर मॉम प्रियंका चोपड़ा की तरह हिंदू ट्रेडिशंस। Yes, you heard it right. निक ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया है कि उन्होंने प्रियंका से उनके रिलीजन के बारे में क्या सीखा और माल्ती को वो क्या सिखाएंगे। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी को 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में निक ने वाइफ प्रियंका के रिलीजन की कौन सी बातें सीखी और निक अपनी डॉटर माल्ती को किस रिलीजन और फेथ की प्रैक्टिस करवाने का इरादा रखते हैं। बता दें, निक ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में पीसी से मिली रिलीजियस टीचिंग्स पर भी बात की है और ये भी बताया है कि डॉटर माल्ती को वो देंगे किस फेथ और रिलीजन को चुनने का मौका। लेट्स फाइंड आउट। प्रियंका चोपड़ा स्टारर सीरीज सिटाडेल की रिलीज से पहले प्रियंका ने अपने इंटरव्यू से बज़ क्रिएट किया था। वहीं प्रियंका चोपड़ा के हबी निक जोनस ने भी अब एक इंटरव्यू में अपनी वाइफ के रिलीजन और फेथ पर बात की है। निक ने रिपोर्टेडली अपने इंटरव्यू में कहा, I have a deep and meaningful relationship with God, but God has taken many different shapes than what I just read in one book now. And marrying an Indian woman who is Hindu, I have learned so much about that religion and faith that is so inspiring. प्रियंका चोपड़ा से हिंदुइज्म की टीचिंग्स की बात तो निक ने एक्सेप्ट की ही, साथ ही आगे बात करते हुए ये भी बताया कि डॉटर माल्ती को वो देना चाहेंगे किस रिलीजन को चुनने का मौका। निक ने कहा, We are raising a child who is gonna have elements of biblical principles and also from the Hindu faith. यानी निक और प्रियंका अपनी डॉटर माल्ती को दोनों रिलीजन्स को इक्वली फॉलो करने का मौका देंगे। वैसे दोनों सेलिब्रिटीज माल्ती की जो झलक शेयर करते हैं वो इतना साबित करने के लिए काफी है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की लाइफ का सेंटर बन गई है उनकी लिटिल क्यूट डॉटर माल्ती मैरी चोपड़ा जोनस। साथ में मैडम साथ में बी टाउन का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कपल लौट आया है जापान वेकेशन से। मुंबई एयरपोर्ट पर जब पैप्स ने लव बर्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को किया कैप्चर तो बन गई एक बड़ी हाईलाइट। वेल सिद्धार्थ कियारा की वेडिंग को हो गए हैं चंद महीने, पर शेरशाह की ये जोड़ी जब भी साथ नजर आती है तो इनके लिए फैंस का प्यार देखते ही बनता है। ऐसा ही हुआ जब ये कपल वेकेशन के बाद मुंबई लौटा तो कपल के अराइवल पर पैप्स और फैंस से मिला कैसा रिस्पॉन्स और एयरपोर्ट अपीयरेंस में कौन सी बात बन गई एक बड़ी हाईलाइट, ये आप स्टोरी में आगे देखेंगे। मुंबई लैंड होते ही पपराज़्ज़ी की रेंज में सबसे पहले आई कियारा आडवाणी, जो ऑल व्हाइट ट्रैक सूट में लग रही थी कमाल। फिर जल्द ही उन्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी ज्वाइन कर लिया और जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने हाथों में लिया कियारा आडवाणी का हाथ तो बन गया एक पिक्चर परफेक्ट मोमेंट। एयरपोर्ट से बाहर आकर कार तक दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम कर रखा और इस दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने उनके चाहने वालों को भी बताया कि अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्यार कैसा होना चाहिए। कियारा जहां स्पॉट हुई व्हाइट ट्रैक सूट में तो वहीं सिद्धार्थ ब्लैक पैंट्स और ब्लैक टी शर्ट पेयर्ड विद एन ऑलिव ग्रीन शर्ट में नजर आए और दोनों की इस एयरपोर्ट अपीयरेंस में सनग्लासेस ने प्ले किया इम्पोर्टेंट रोल। पिछले दिनों कपल अनडिस्क्लोज लोकेशन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन फिर क्योटो जापान में फैंस के साथ हैप्पीली पोस्ट करने की वायरल पिक्चर में ये कपल नजर आ गया और बाकी फैंस को भी पता चल गया सिड कियारा के जापान वेकेशन के बारे में। बता दें कि इसी साल फरवरी 7 को सिद्धार्थ और कियारा ने राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस जैसलमेर में 7 फेरे लिए थे
और उनकी ड्रीम लाइक वेडिंग की पिक्चर्स और वीडियो के लिए फैंस ने दिखाया था जबरदस्त क्रेज। पर खास बात यह है कि शादी के बाद भी कपल से जुड़ा हर एक अपडेट पाने के लिए फैंस का एक्साइटमेंट है जस्ट का तस। और फैंस सिद्धार्थ कियारा की मिलने वाली हर एक झलक पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। करण जौहर अपने 51st बर्थडे पर अनवेल करेंगे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का फर्स्ट लुक। यस, यू हर्ड इट राइट। करण जौहर मई 25 को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर की झलक शेयर करेंगे। ये खबरें तो पहले से छाई थी। अब केजो ने सोशल मीडिया पर इंडस्ट्री में 25 इयर्स की जर्नी की झलक दिखाकर इस बात का इशारा भी कर दिया है कि उनका 51st बर्थडे होगा उनके अपकमिंग डायरेक्टोरियल वेंचर के लिए एक खास दिन। एक लॉन्ग ब्रेक के बाद करण जौहर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से एक बार फिर डायरेक्शन में वापसी करने जा रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि मई 25 को केजो के 51st बर्थडे पर आलिया भट्ट और रणवीर सिंह स्टारर रॉकी और रानी का फर्स्ट लुक अनवेल किया जाएगा। ये खबर तो पहले भी सुनने में आई थी, पर अब खुद करण जौहर ने भी सोशल मीडिया पर इस बात का इशारा दिया है। टेक अ लुक। जो बात अब तक सुनी सुनाई थी उसे खुद करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से कंफर्म कर दिया है। करण अपने 51st बर्थडे पर अनवेल करने जा रहे हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का फर्स्ट लुक, और इस बात का सबूत है केजो का ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने कुछ कुछ होता है से लेकर ए दिल है मुश्किल तक अपनी फिल्मोग्राफी की झलक दिखाते हुए लिखा, Nothing but gratitude for the magical 25 years I have spent in the director's chair. I learned, I grew, I wept, I laughed, I lived. And tomorrow another piece of my heart will be yours to see. And I could not be more ecstatic as I celebrate my birthday with you all. With a kahani that has prem written all over it. See you tomorrow. Rocky और रानी की प्रेम कहानी first look out tomorrow in cinemas 28 July. इससे पहले धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से केजो के बर्थडे पर फिल्म से जुड़े खास ऐलान का इशारा मिला था। वहीं धर्मा ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का लोगो भी रिलीज किया था। पर अब क्लियर हो गया है कि केजो के 51st बर्थडे पर फिल्म का फर्स्ट लुक अनवेल होने जा रहा है। फिल्म का फर्स्ट लुक अनवेल होने के साथ ही धमाकेदार फिल्म प्रमोशन की शुरुआत होने जा रही है। पोस्टर लॉन्च के बाद ऑफिशियली आलिया और रणवीर स्टारर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के प्रमोशंस शुरू हो जाएंगे। बता दें कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया और रणवीर के अलावा धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी भी नजर आएंगे, और ये फिल्म जुलाई 28 को थिएटर्स में रिलीज होकर ऑडियंस के सामने आएगी। पुष्पराज झुकेगा नहीं। क्या शाहरुख खान स्टारर डंकी को मिलने जा रही है साउथ की पैन इंडिया फिल्म से कड़ी टक्कर? यस, यू हर्ड इट राइट। खबर है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा 2 भी उसी दिन रिलीज होने जा रही है जब बॉक्स ऑफिस पर आएगी राजकुमार हिरानी की शाहरुख खान स्टारर डंकी। क्या है ये पूरा चक्कर? ये स्टोरी देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक्चुअली एक रीसेंट मीडिया रिपोर्ट की माने तो पुष्पा 2 की रिलीज डेट से बॉक्स ऑफिस पर हो सकता है दो सुपरस्टार्स के बीच अब तक का एक सबसे बड़ा क्लैश। बात हो रही है अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा 2 की। रिसेंटली सुनने में आया था कि पुष्पा 2 में बिजी होने की वजह से अल्लू अर्जुन ने जवान में कैमियो से इनकार कर दिया। खबर आई थी कि शाहरुख खान स्टारर जवान के डायरेक्टर अटली चाहते थे ये कैमियो अल्लू अर्जुन ही करे। खैर, अब एक बार फिर ऐसी खबर आई है जिसका कनेक्शन शाहरुख खान और अल्लू अर्जुन इन दोनों सुपरस्टार से है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी। वहीं क्रिसमस रिलीज के तौर पर राजकुमार हिरानी की SRK स्टारर डंकी भी 22 दिसंबर को थिएटर्स में आ रही है।
खास बात यह है कि डंकी की क्रिसमस रिलीज का जहां ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, वहीं 22 दिसंबर को पुष्पा 2 की रिलीज का अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर अल्लू अर्जुन और शाहरुख खान की फिल्में अगर एक ही दिन रिलीज हुई तो अनडाउटेडली ये होगा क्लैश ऑफ टाइटन्स, क्योंकि इससे पहले 3 इडियट्स हो या फिर पीके, राजकुमार हिरानी जब भी क्रिसमस पर अपनी कोई फिल्म लेकर आए हैं तो ऑडियंस ने हमेशा उनकी फिल्मों पर भरपूर प्यार दिया है। वहीं पुष्पा द राइज की पैन इंडिया सक्सेस के बाद फैंस को अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा द रूल का भी बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में अगर ये दोनों फिल्में एक साथ क्रिसमस रिलीज के तौर पर बॉक्स ऑफिस पर आती हैं, तो 2 बड़े सुपरस्टार्स का ये बॉक्स ऑफिस क्लैश किसको फायदा देगा और किसको नुकसान, ये तय कर पाना फिलहाल वाकई मुश्किल होगा। ज़ूमीफाई हुए आप? नहीं समझे? ज़ूम पर अपने फेवरेट गाने और प्रोग्राम्स तो आप एंजॉय करते ही आए हैं, लेकिन अब आपको मिल रहा है मौका ज़ूमीफाई होने का। गाने एंजॉय करने के साथ साथ खेलो बॉलीवुड क्विज, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ उन पर देखो अनोखे ट्रिविया, यानी कि हर एड ब्रेक में कुछ नया ही सरप्राइज। और हाँ, अगर आप में डांस का हुनर है तो आपको मिल सकता है मौका ज़ूम टीवी पे आने का। बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपनी डांसिंग वीडियो शूट करो और इंस्टाग्राम रील्स पर #Zoomify कह के अपलोड करो। अगर आपकी वीडियोस हमें पसंद आएंगे तो हम उसे हमारे चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तो देर किस बात की, ट्यून इन टू ज़ूम और हो जा Zoomify। Get a chance to feature on Zoom TV. हो जा Zoomify। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while। स्मॉल स्क्रीन सेलिब्रिटीज ने अक्सर अपनी हरकतों से हमें खूब एंटरटेन किया है। And as we spend more time on our devices, it's not surprising to see that लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत कीनली फॉलो करने लगे हैं। So who were the movers and shakers today from the world of television and social media? Let's find out। क्या बात है, आइए सर लेंगे। वेट एक फोटो कर लेते ना। वेट यहाँ पे देखिए मैम। शर्लिन चोपड़ा का ये एयरपोर्ट अपीयरेंस बन गया है एक बड़ी हाईलाइट, क्योंकि शर्लिन चोपड़ा को जब पैप्स ने क्लिक किया तो एयरपोर्ट का वेदर था काफी ज्यादा विंडी। फिर ऐसी तेज हवा में क्या पता शर्लिन चोपड़ा हो जाती किसी ऊप्स मोमेंट का शिकार, तो बस खुद शर्लिन चोपड़ा भी तेज हवा में अपने आउटफिट को संभालती नजर आई। बता दें कि शर्लिन चोपड़ा अपने हॉट अवतार्स की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और इस बार भी उनका हॉट अवतार एयरपोर्ट के विंडी वेदर की वजह से बन गया एक बड़ी हाईलाइट। अगर मैं कोई शायरी लिख दूं और उसका कोई मतलब अरे मेरा मूड है भाई, मैंने रेडियो पे सुना, मैंने लिख दिया, उसका कोनोटेशन तेजू नहीं है और क्यों होगी, वो मेरी गर्लफ्रेंड है भाई, मैं अपनी मतलब एक्स के लिए भी ना लिखूं यार। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के ब्रेकअप रूमर्स हर तरफ छाए हुए हैं, लेकिन करण कुंद्रा के एक क्रिप्टिक पोस्ट के बाद शुरू हुए इन रूमर्स पर अब खुद करण कुंद्रा ने सफाई दी है। करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश से ब्रेकअप रूमर्स पर रिपोर्टेडली कहा, अगर मैं कोई शायरी लिख दूं और उसका कोई मतलब अरे मेरा मूड है भाई, मैंने रेडियो पे सुना, मैंने लिख दिया, उसका कोनोटेशन तेजू नहीं है और क्यों होगी, वो मेरी गर्लफ्रेंड है भाई, मैं अपनी मतलब एक्स के लिए भी ना लिखूं यार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्यों पकड़ा है शहनाज गिल का हाथ? शहनाज गिल के चैट शो देसी वाइब्स विद शहनाज गिल की झलक में ये एक तस्वीर बार बार सामने आ रही है। तो बता दें कि दरअसल जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे शो में शहनाज गिल के गेस्ट बनकर, तो क्रू ने कर डाली गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी के आइकॉनिक सीन परमिशन लेना चाहिए को रिक्रिएट करने की फरमाइश, और बस शहनाज गिल का हाथ पकड़कर नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसी आइकॉनिक सीन को रिक्रिएट करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी रिसेंटली रिलीज फिल्म जोगीरा सारा रारा को प्रमोट करने शहनाज गिल के चैट शो में पहुंचे थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये फिल्म मई 12 को रिलीज हुई है। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.